अनिमेट को 1 मिनट चलाने की कॉस्ट होती है 2.5 लाख रुपए। अब ये वंदे मातरम के ऊपर 10 घंटे तक डिस्कशन चला, विच मीन्स 600 मिनट, विच मीन्स 15 करोड़ रुपए। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, इन 15 करोड़ रुपए से मेरी लाइफ की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? पोल्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्व हुई या फिर इंडिगो की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? मेरा और आपका तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन मोदी जी का एक प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो गया, हेडलाइंस मैनेजमेंट का प्रॉब्लम। अब थोड़े देर किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा, मोदी जी टेंशन फ्री जी है। अब जब वंदे मातरम के ऊपर ये लोग डिस्कशन करना चाहते हैं, लेकिन मोदी जी पहले कम से कम अपनी फौज को, अपनी बटालियन को समझा तो देते कि वंदे मातरम और वंदे भारत अलग अलग चीजें। आपके लोग वंदे मातरम के डिस्कशन में वंदे भारत बोले चले जाएं। मैं इतना जरूर कहूंगा कि अंग्रेजों को तो वंदे भारत से दिक्कत थी, जिन्ना को वंदे भारत से दिक्कत थी। अरे अनुराग ठाकुर जी, ना अंग्रेजों को और ना ही जितना को वंदे भारत से किसी को दिक्कत नहीं है। वंदे भारत से सिर्फ उन्हीं पशुओं को प्रॉब्लम होती है जिनको हर आए दिन तुम्हारी वंदे भारत ट्रैक पे से उड़ाने का काम करती है। अनुराग खाई ठाकुर, जिनका नेपोटिज्म से कोई दूर तक लेना देना नहीं। देखो, नेपोटिज्म जो है वो विपक्षी पार्टियों के लिए, अनुराग ठाकुर के लिए नहीं है, बीजेपी के लिए नहीं है। वो यहाँ पर वंदे मातरम को वंदे भारत बोल रहे। वंदे भारत से इस लेवल का ऑब्सेशन हो चुका है लोगों को, इनको लगा था कि वंदे मातरम की डिबेट नहीं, वंदे भारत का पीता काटने वाले यहाँ पर मोदी जी। एमआईडीटी एक और एमपी है जुगल किशोर, ये भी यहाँ पर वंदे मातरम को वंदे भारत बोल रहे हैं। सुपर ऑब्सेशन है भाई, बुलेट ट्रेन है कि वंदे भारत। और उन्होंने भी वही काम किया जो वंदे भारत वंदे मातरम ने किया, यदि बंकिम चंद्र ने राष्ट्र की। अब ये सब तो साइड में छोड़ दो, मोदी जी खुद भी यहाँ पर वंदे मातरम को वंदे भारत बोल रहे थे। अरे सर, पहले खुद याद करती तो जो वंदे मातरम देश का नेशनल सॉन्ग है। वंदे मातरम, वंदे भारत क्या है? समृद्ध भारत का, आजाद भारत का सपने को सिंचा था वंदे भारत की भावना है। वंदे मातरम की भावना ने समृद्ध भारत के सपने को सींचेगा वंदे मातरम की भावना। वंदे भारत की भावना है, डेफिनेटली सर, वंदे भारत की भावना तो होगी। आपके दिमाग में वंदे भारत चल रहा होगा, क्योंकि आपको तो आदत है हरी झंडियां दिखाने की। यहाँ पर वैसे अच्छा हुआ डिस्कशन वंदे मातरम पे रखा, बीच पे वंदे भारत बोला, वो तो एक अलग बात है। लेकिन अगर वंदे भारत के बारे में ही डिस्कशन यहाँ पर हो जाता, तो हर आए दिन वंदे भारत की कभी छत चौकी रहती है, कभी वंदे भारत के खाने में गंदगी निकल जाती है, तो उसके ऊपर जवाब देने को भारी पड़ जाता। मोदी जी दिखाई देते दूर तक। अब वैसे ये सवाल अपने आप से पूछो, आप किसी भी पार्टी के सपोर्टर हो भले, लेकिन अगर ये वंदे मातरम का वंदे भारत किसी विपक्ष के नेता ने बोल दिया होता, तो अभी तक बीजेपी का जो पूरा इकोसिस्टम है इस पे क्या बोल रहा होता? अभी तक बीजेपी का आईटी से उनका पूरा प्रचार तंत्र मिलकर उस नेता को, उस पार्टी को, पूरे विपक्ष को एंटी नेशनल का टैग दे चुके होते एंड एस्टैब्लिश कर देते नैरेटिव पूरे देश में कि ये लोग तो वंदे मातरम का अपमान करते हैं। वंदे मातरम तो वंदे मातरम, इन्होंने यहाँ पर वंदे मातरम के लेखक को भी नहीं छोड़ा, बंकिम चंद्र चटर्जी। सिंपल सा नाम है, लेकिन इन लोगों को ये नाम भी ठीक तरीके से नहीं पता। ये लोग आए हैं भैया वंदे मातरम के ऊपर डिस्कशन करने के लिए। वंदे मातरम जब महान कवि बंकिम दास चटर्जी ने लिखा, चटर्जी जी ने लिखा था, तब उन्होंने बंकिम चटर्जी ने, चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था। बंकिम दास चटर्जी और चटर्जी गौतमी चटर्जी पता नहीं क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर। मोदी जी के अपने लोगों को सही तरीके से ज्ञान नहीं, और यहाँ पर सरकार ने 10 घंटे का टाइम निकाला था वंदे मातरम के डिस्कशन के लिए। वंदे मातरम के डिस्कशन के लिए 10 घंटे निकाल दी, लेकिन कम से कम 1 घंटे में अपने लोगों को तो यहाँ पर ट्रेनिंग देते थे। इनफैक्ट मोदी जी का भी सुनाना चाहता हूँ, उन्होंने बंकिम चंद्र चटर्जी को बंकिम दा बोल दिया, बंकिम बाबू की जगह। जब इनकी गलती पकड़ी गई तो उन्होंने सॉरी वगैरह कुछ नहीं बोला, थैंक यू बोलना शुरू कर दिया कि बंगाल की धरती से निकला बंकिम दा का ये भाव सूत्र। बंकिम बाबू बोले, अच्छा, थैंक यू, आपकी भावनाओं के लिए मैं आदर करता हूं। बंकिम बाबू ने थैंक यू दादा, थैंक यू। हाँ, आपसे अगर कोई गलती होती हो, आपको सामने वाला कोई टोक दे, तब आप क्या बोलते हो? थैंक यू बोलते हो या फिर सॉरी बोलते हो? लेकिन सॉरी मोदी जी कहाँ से बोलेंगे? अरे मोदी जी, बंगाल में इलेक्शन है, सॉरी बोल दो, नहीं तो वहां पर पार्टी का सॉरी हो जाएगा। और यहाँ पर मोदी जी अच्छे बोल क्या मोदी जी बंगाली बोलना चाह रहे हो क्या? मतलब किसी तरीके से बंगाल में वोट दे दो यार कोई को। अब याद दिलाना चाहूंगा आपको, पिछली बार जब बंगाल में इलेक्शन था तो मोदी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर की तरह अपनी दाढ़ी लंबी कर ली। इस बार बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में बातें करी जा रही है।
ऐसा लग रहा है वोट उस बार भी नहीं मिला था, इस बार भी नहीं मिलने वाला। अब चलो यहाँ तक तो बात फिर भी सवाल में आती है कि ये लोग बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कंगना रनौत क्यों बात कर रही है इसके बारे में? वंदे मातरम हमारी आजादी से जुड़ा हुआ एक गीत है, कंगना रनौत की बता रही है। कौन सी वाली आजादी? 2014 वाली? प्रधानमंत्री जी ने संक्षिप्त में पूरा इतिहास जो है वंदे मातरम का, और कैसे स्वतंत्रता संग्राम के वक्त पे जो बुझती हुई लौ को वापस कैसे जलाया था और एक चिंगारी के रूप में उभर के पूरे जो अंग्रेजों का जो पूरी एम्पायर था उसको राख बना दिया था। तो पूरी तरह से उन्होंने बताया, और एक कलाकार होने के नाते मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि एक गाना। न्यूज वाले कंगना रनौत से बाइट लेकर आ रहे हैं। कंगना रनौत आजादी के बारे में बात कर रही हैं। आजादी 2014 में इनके हिसाब से मिल चुकी थी, मतलब अपनी ही परोती हीरो लगवा रहे थे किसी पॉइंट पे। वैसे आज डिस्कशन हो रहा है वंदे मातरम के ऊपर, लेकिन अगर यही डिस्कशन कुछ टाइम पहले हुआ होता तो इनके अपने स्पोक्स पर्सन तक को वंदे मातरम नहीं आता था। लाइव डिबेट में फोन में से देख करके वंदे मातरम सुनाई थी। याद है ना आपको ये वाला वीडियो? सुब्रत ज्योतिषम पुलकित्याम वंदे मातरम पुलकितता सुमिता दुमल सुनामीम सुहासिन सुमंद्र भुस्मानी वंदे मातरम। सुमंद्र भुस्मानी। बंकिम चंद्र चटर्जी को भी ये नहीं पता होगा कि आखिरकार उन्होंने सुमंद्र भुस्मानी कब लिखा है। आप ये बीजेपी के लोगों की रियलिटी और वंदे मातरम के ऊपर एक का ज्ञान। पुलकिस्तान, सुनामी, बसमानी, पता नहीं कौन कौन सी बातें इसके अंदर जोड़ दी। इनफैक्ट एक और वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा, ये भी बहुत पुराना वीडियो है जहाँ पर इनके अपने गोदी एंकर राहुल कंवर ने इनको लपेटने का काम किया था। लाइव डिबेट में बीजेपी के मंत्री से वंदे मातरम सुनाने को बोल दिया, एंड उसके बाद क्या हुआ आपको दिखाना है। आप गा के हमें सुना सकते हैं। वो कहते हैं बहुत कठिन है, बहुतों को नहीं आता। वो कहते हैं कि बहुत कठिन है, बहुतों को नहीं आता। आपको आता है पूरा? आप ऐसा है, आप आ जाइए, मैं पूरा का पूरा सुना दूंगा। ये भी समझ लें और ये भी बोलने लगे। समझा दीजिए, ये भी बोलने लगे। समझा दीजिए, सुना दीजिए एक बार, सुना दीजिए जिसको राष्ट्रीय गान। अरे मैं कह रहा हूँ आ जाए। नहीं समझा देता हूँ। मैं कह रहा हूँ अभी समझा दीजिए, सुना दीजिए एक बार उनको। उनको विश्वास नहीं हो रहा है, एक बार कह रहे हैं सुना दीजिए। अरे भाई ऐसा है, पूरे हिंदुस्तान में हर नागरिक को राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम का गुणगान करना चाहिए। सर आपको आता है वंदे मातरम? आप 4 लाइनें सुना दीजिए ना प्लीज। समझे जी? सर 4 लाइनें सुना दीजिए वंदे मातरम से। मोदी एंकर खुद मोदी जी के लोगों की पीछे लेने का काम कर रहे हैं। आज ही रेट पे गई मोदी एंकर्स बीजेपी के लोगों से बोल देंगे वंदे मातरम सुनाने के लिए, तो यहाँ पर पुलकिस्तान, बुस्मानी पहला शुरू कर देंगे ये लोग। इनफैक्ट मुझे तो लगता है मोदी को खुद को भी यहाँ पर वंदे मातरम का एक्चुअल मायने नहीं पता होगी, क्योंकि अगर पता होते तो वो डिस्कशन नहीं करते। सोशल मीडिया पे वंदे मातरम की फर्स्ट लाइन के बारे में इस टाइम पर बहुत चर्चा हो रही है। सुजलाम सुफलाम मलयज शिपला। सुजलाम का मतलब बताया जा रहा है क्लीन वाटर, सुफलाम का मतलब बताया जाए प्योर फ्रूट्स, और मलयज शिपलाम का मतलब बताया जाए क्लीन एयर। ये तीनों ही चीजें इस टाइम पर हमारे देश की सरकार हमारे देश के लोगों को प्रोवाइड करने में पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। और अगर इनको पता होता कि इसका मतलब ये है तो डेफिनेटली यहाँ पर डिस्कशन नहीं होता। मतलब मोदी सरकार ने यहाँ पर पोल्यूशन की डिस्कशन से बचने के लिए वंदे मातरम का डिस्कशन किया, एंड वंदे मातरम की डिस्कशन में लोगों ने उसके अंदर से भी पोल्यूशन की बात निकाल ली। मतलब छोड़ दो यार मोदी जी का पीछा। बिल सेशन की स्टार्टिंग में अपोजिशन ने 2 मांगे रखी थी कि एक तो पोल्यूशन के ऊपर डिस्कशन हो और एक वोट चोरी के ऊपर डिस्कशन हो। नहीं किया गया, लेकिन फिर भी वोट चोरी के बारे में राहुल गांधी ने कुछ बातें यहाँ पर रखी और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की वो यहाँ पर बात कर रहे हैं। Reform required. What we've been saying. Number 1, give machine readable voter lists to all political parties 1 month before the election. That's the first step. The second step is take back the law that allows the destruction of CCTVs, CCTV footage. Very simple, not difficult. While you're doing that, also tell us what is the architecture of the EVM. Give us access to the EVM. Let our experts go and see what is inside the EVM. Till today, we have not had access to the EVM. We are not shown the architecture of the EVM. We're not physically allowed to go and see an EVM. Give us the architecture. Give us access to the EVM. And finally, please change the law that allows the election commissioner to get away with whatever he wants to do. That's all the electoral reforms you need. And I want to assure the election commissioner that
they might be under the impression that this law lets them get away with it. Let me remind them, don't worry, we are going to change the law, and we are going to change it retroactively, and we are going to come and find you. Right? So this is the situation that the country is faced with. You know, everybody says to us, अब यहाँ पर बात हो रही है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में, लेकिन ज्ञानेश कुमार को ऐसे कहना चाहिए क्या? अब राहुल गांधी ने ये मैटर उठाया पार्लियामेंट में और काफी वैलिड पॉइंट यहाँ पर उठाया गया है, लेकिन अब यहाँ पर बीजेपी का इकोसिस्टम बात कर रहा है कि राहुल गांधी तो जर्मनी जा रहे हैं। पार्लियामेंट के बीच में देखो जर्मनी घूमने चल रही। राहुल गांधी 15 तारीख को जर्मनी जा रहा है। उससे पहले राहुल गांधी जो बोलने वाले उस बात का जवाब प्लीज कोई दे दे यहाँ पे। इनफैक्ट जवाब देने की बात भी यहाँ पर सुन लो। दो ही चीज इस टाइम पर ट्रेंड कर रहे हैं, एक तो पार्लियामेंट का ये जो वंदे मातरम का पूरा डिस्कशन है, दूसरी तरफ धुरंधर काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है एंड धुरंधर को यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया जा रहा है मोदी जी की सिचुएशन के ऊपर। मोदी जी ने ऐसा एक्सपोज किया कांग्रेस को कि इस टाइम पर इंडियंस जो है उनका ये हाल है। एंड एक वीडियो शेयर किया जा रहा है कि धुरंधर मूवी का है, इस टाइम पर काफी ज्यादा चल भी रहा होगा सोशल मीडिया पे, आपने देखा होगा। इसमें जो अक्षय खन्ना डांस करे उनका जो कैरेक्टर है वो रहमान डकैत का कैरेक्टर है और वो अच्छी चीज नहीं है। यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि इंडियंस ऐसे खुश हो रहे हैं, रहमान डकैत की तरह खुश हो रहे हैं। इंडियंस को रहमान डकैत से मिलाया गया। ये बीजेपी के ऑपरेशन ट्विटर हैंडल पे हुआ, जब ये काफी हल्ला मचा तो इन्होंने ट्वीट को डिलीट कर दिया, लेकिन इन्होंने इंस्टाग्राम पर भी सेम स्टोरी डाली एंड अलग अलग अपने पेजेस पे भी सेम स्टोरी डाले। हमें इंडिया के लोगों को रहमान डकैत क्यों बुला रहे हो? तो अब ये तो था वंदे मातरम के ऊपर 10 घंटे का डिस्कशन। इस 10 घंटे की डिस्कशन से आपकी जिंदगी किस तरीके से चेंज हुई है? काफी चीज हो चुकी है। अब तक तो नीचे कमेंट सेक्शन में भड़ास को पूरी तरीके से निकाल रहा हूँ। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में। अगर आपको धुरंधर का रिव्यू देखना हो तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। मैं ट्रैवल कर रहा था, फाइनली वापस आ चुका हूँ। अगर आप चाहोगे तो देख के रिव्यू बना दूंगा। अभी ये सिर्फ इतना ही, मुलाकात हुई इस चैनल के अगले वीडियो।